डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का एक समूह है जो माता पिता से वंशागत यानी कि हेरिडिटरी गुणों या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उनके बच्चों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लगभग प्रत्येक सेल में उस ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। यह सभी प्रकार के जीवों में हेरिडिटी की प्राइमरी यूनिट के रूप में भी कार्य करता है। डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल्स है जिसमें किसी व्यक्ति का यूनिक जेनेटिक कोड होता है। यह हमारे बॉडी द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। डीएनए माता पिता से एक बच्चे में आता है जिसमें लगभग बच्चे का 50% मां से और 50% पिता से आता है। डीएनए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है और इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। यह मां से बच्चे को विरासत में मिलता है। मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लगभग 16,000 बेस पेयर होते हैं। मुख्य रूप से डीएनए के 3 प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए बी डीएनए के जैसा ही होता है और राइट साइड में क्वाइल्ड होता है। यह डिहाइड्रेटेड डीएनए ए टाइप का होता है जो एक्सट्रीम सिचुएशन के दौरान डीएनए की रक्षा करता है। प्रोटीन बाइंडिंग भी डीएनए से सॉल्वेंट को हटाता है और ए टाइप का डीएनए बनाता है। बी डीएनए यह सबसे कॉमन टाइप का डीएनए है। यह राइट साइड में क्वाइल्ड होता है। बी टाइप के अधिकांश डीएनए की बनावट सामान्य शारीरिक स्थितियों के अनुसार होती है। जेड डीएनए यह लेफ्ट साइड का डीएनए होता है जहां जिग जैग पैटर्न में लेफ्ट साइड हाईली क्वाइल्ड होता है। यह जीन के इनिशियल पॉइंट से आगे पाया जाता है और इसलिए माना जाता है कि यह जीन के रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है। डीएनए की खोज एक स्विस बायोलॉजिस्ट जोहेन फ्रेडरिक मिसर ने वर्ष 1869 में की थी। डीएनए एटम के हाईली क्वाइल्ड ढांचे को बाद में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से खोजा गया। बाद में यह साबित हो गया कि डीएनए किसी मनुष्य की जेनेटिक जानकारी को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए में इंफॉर्मेशन को 4 केमिकल बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बने एक कोड के रूप में स्टोर किया जाता है। मनुष्य के डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस होते हैं और 99% से अधिक बेस सभी लोगों में समान होते हैं। इन बेस का सीक्वेंस किसी जीव के निर्माण को बनाए रखने के लिए उपलब्ध जानकारी को डिसाइड करता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार अल्फाबेट के अक्षर एक निश्चित क्रम में वर्ड्स और सेंटेंस बनाने के लिए दिखाई देते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स में सुगर डीएनए एटम का बेस बनाता है। इसे डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। अपोजिट स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसके कारण सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बनती है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो सभी हेरिडिटी जानकारियों को कैरी करता है जिसे उसके नाइट्रोजन आधारों की व्यवस्था में कोडित किया जाता है। जीन डीएनए का छोटा भाग होता है जिनमें 250 से लेकर 2 मिलियन बेस पेयर होते हैं जो जीन पर निर्भर करते हैं। पॉलीपेप्टाइड एटम के लिए एक जीन कोड जहां 3 नाइट्रोजेनस बेस एक अमीनो एसिड को शो करता है। जीन के सीक्वेंस का उपयोग पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए किया जाता है जो बाद में प्रोटीन बनाता है। क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कई जीन होते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। प्रोटीन जीवों में मुख्य फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स है। जेनेटिक जानकारी स्टोर करने के अलावा डीएनए के और कई कार्य हैं जैसे एक सेल से डॉटर सेल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जेनेटिक जानकारी को ट्रांसफर करना, सेल डिवीजन के समय डीएनए कॉपी होना, बच्चों में माता पिता का कैरेक्टर आना, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। डीएनए आमतौर पर क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। एक सेल में क्रोमोसोम्स का सेट अपने जीनोम का निर्माण करता है। मानव जीनोम 46 क्रोमोसोम्स की व्यवस्था में डीएनए के लगभग 3 अरब बेस पेयर होते हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है।